नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शिवराज सिंह चौहान के किसानों के खाते में 6 सितंबर तक फसल बीमा के पैसे ट्रांसफर करने की घोषणा पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। भोपाल में उन्होंने आज कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल अधिकतर खराब हो रही है। मेरे क्षेत्र में भी सोयाबीन की फसल में इल्लियां लग गई है। शिवराज सिंह को कांग्रेस के समय का वचन याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वे जब विपक्ष में थे तो उन्होंने प्रति हेक्टेयर 45,000 रुपए मुआवजे की मांग की थी। शिवराज जी किसानों का दर्द समझते हैं, तो जिन किसानों की फसलों में इल्लियां लग गई है या बारिश से खराब हो गई है, उन्हें मुआवजा दें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विधायक भाई लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वस्तु स्थिति तो यह है कि पटवारी और तहसीलदार ने अभी तक सर्वे नहीं किया है। किसान असमंजस में है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं। उस पर शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा की बात कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में बढ़ते हुए माफिया राज के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए लक्ष्मण सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल की भाजपा की सरकार में माफिया राज बहुत पनपा है। हमारी सरकार में माफिया राज खत्म करने की कोशिश की थी और कांग्रेस की सरकार गिरने का एक मुख्य कारण माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना भी था। हालिया फेथ बिल्डर्स पर हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा के मंत्री को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कुछ चेहरे इसमें ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। देखिए, खनन माफिया तो 15 साल की सरकार में बहुत पनपा है, बहुत जोर से पनपा है और हम लोगों ने प्रयास किया था माफिया को कम करने, ख़त्म करने का, लेकिन सरकार गिराने का मुख्य कारण ये भी था कि माफिया के घर गिर रहे थे, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। वो भी एक मुख्य कारण रहा सरकार गिराने का। अभी देखिए, 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति भोपाल, इंदौर में मिली है, मध्य प्रदेश में। कुछ चेहरे ऐसे आए जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, चेहरे आए सामने, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? मोदी जी ने कानून बनाया है कि अगर बेनामी संपत्ति किसी की है तो बेनामी संपत्ति को सरकार राजसात करेगी। 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति निकली है, क्या कार्रवाई हुई? छोटा चोर तो जेल जाता है और ये 1,000 करोड़ खाने वाले ये अपने खुले घूम रहे हैं। जो दतिया में जो सोनागिरी का मंदिर है, वहां के पुजारी के नाम 25 करोड़ की जमीन निकली, पुजारी को पता ही नहीं। पुजारी कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, उनके नाम 25 करोड़ की संपत्ति। तो ये कौन लोग हैं? किसी भी दल के हों, आप पकड़िए, जेल में डालिए। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।